सियासी चौक के इस खास कार्यक्रम में हम हैं वाराणसी में और आज बात हो रही है प्रतापगढ़ कुंडा से विधायक जिस तरीके से रघुनाथ प्रताप सिंह राजा भैया ने कहा कि डीएमके के हार की जो मुख्य वजह है वो है स्टालिन का जो बयान था, जो कहा था उन्होंने सनातन धर्म के बारे में, उसका एक बड़ा असर हुआ है और इसीलिए आज वहाँ पर हार मिली है। हमारे साथ लोग हैं और इसी पर बात करेंगे कि जो रघुनाथ प्रताप सिंह का इशारा था कि सनातन धर्म पर जो विचार रखे गए वो हार की वजह बनी। क्या मानते हैं आप, जिस तरीके से चुनाव के समय उससे पहले बयान आए थे सनातन धर्म को लेकर के और आज कहा जा रहा है कि वो जो सनातन धर्म को लेकर के जो बयान था वही जो है हार की वजह बना। देखिए, किसी भी धर्म के बारे में कुछ भी अनर्गल बातें की जाती हैं तो उसका असर तो पड़ता है। केवल यही बिंदु हार जीत का कारण नहीं है, उसके पीछे तानाशाही जो चल रही थी इतने विगत 3 चुनावों से, तो इसका भी जनता ने असर दिया है। बिल्कुल। क्या कहेंगे आप, उदयनिधि स्टालिन की उस बयान को लेकर के लगातार बातें सामने आई और आज प्रतापगढ़ कुंडा के बाहुबली विधायक ने भी कहा कि ये एक बड़ी वजह है। देखिए, निश्चित रूप से उदयनिधि स्टालिन जो एमके स्टालिन के पुत्र हैं, उन्होंने हमको जहाँ तक याद आता है सितंबर में ये घृणित बयान दिया था और बयान इतना मतलब ख़राब था कि उस पर तमाम एफआईआर दर्ज हुई थी और उस एफआईआर को एक जगह कंसोलिडेट करने के लिए जो सुप्रीम कोर्ट में याचिका पड़ी थी, उस याचिका के सुनवाई के दौरान भी ऑब्टर डिक्टा के तौर पे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये अनुच्छेद 21 का वायलेशन है। निश्चित रूप से तमिलनाडु जो धर्म की नगरी रही है, साउथ, जहाँ से आदि शंकराचार्य ने पूरे सनातन धर्म की पताका पूरे विश्व में फैलाई, उस जगह का एक प्राइम चीफ मिनिस्टर का लड़का इस ढंग का गैर जिम्मेदाराना, और उसने जो बयान दिया था हम उसको दोहरा नहीं सकते। उसने कहा था कि सनातन धर्म को मतलब एकदम समूल नाश कर देना चाहिए। इस प्रकार का घृणित बयान देना मतलब अपने आप में जितनी भी उसकी कंडेम उस वक्त हम लोगों ने भी किया था, सबने किया था, तो इसका असर कहीं ना कहीं चुनाव में पड़ना था। निश्चित रूप से तमिलनाडु की डेमोग्राफी काफ़ी कुछ पिछले 75-80 सालों में बदला है। जो आज़ादी के समय जो स्थितियाँ थी वहाँ काफ़ी ईसाई मशीनरीज वहाँ ज़्यादा प्रभावी हैं। आप सोचिए, उसी साउथ में शंकराचार्य को दीपावली के दिन एक दिन पहले सोनिया गांधी की सरकार ने एक फेक मुकदमे में बंद कर दिया था। तो स्टालिन से मेरा तब भी कहना था और आज भी कहना था कि आपका यह बयान आपके पराभव का, आपके नर्क में जाने का माध्यम बनेगा और उसकी शुरुआत निश्चित रूप से तमिलनाडु की जनता जो भी सनातन धर्मावलंबी है, वहाँ तमाम मदुरै से लेके एक से एक विख्यात प्रख्यात हिंदुओं के मंदिर हैं जिनका एक अपना स्थापत्य के रूप में महत्व है। और जो लोग रामेश्वरम है जहाँ पे चारों तीर्थ, जिसको चारों धाम जो आदि शंकराचार्य ने स्थापित किया, तमाम साउथ में, तमिलनाडु में, केरला में, आंध्रा में, कर्नाटका में वो जो सनातन धर्म का हब रहा है, ऐसी जगह पे स्टालिन के साथ जो वहाँ की जनता ने किया है एकदम सही किया है। और सनातन धर्म के खिलाफ जो भी इस प्रकार से अनर्गल, बेबुनियाद, बेसिर पैर का और बयान देगा, उसका यही असर होगा। देखिए, प्रतापगढ़ कुंडा के विधायक ने अपने पोस्ट पर लिखा कि जो सनातन धर्म को मिटाने की बात करेगा उसका यही असर होगा और इसीलिए आज वहाँ पर ये नतीजे सामने आए हैं डीएमके के हार के। क्या लगता है आपको? ऐसे जो घृणित मानसिकता के लोग हैं, जो मंदिरों में जो पुजारी काम करते हैं, जब इनकी सरकार आई उन्हें हटा देने का काम, भगा देने का काम, उनको वहाँ से निकालने का काम, वहाँ पे दूसरी जातियाँ जो मुस्लिम हैं उनको मंदिरों में नियुक्ति देना, ये सबसे बड़ा हार का कारण है। देखिए, कहीं ना कहीं हम लोग धर्म से जुड़े हैं, आस्था से जुड़े हैं, सनातन धर्म भगवान से जुड़ा है और भगवान कभी माफ़ नहीं करेंगे। एक बात जानिए, जो हमारे हिंदुस्तान में जो सनातन धर्म को गाली देगा वो सबसे बड़ा दोगला होगा। चलिए, लगातार हम बात कर रहे हैं लोगों से इस बात को लेकर के, फिर आपके पास आएंगे। क्या लगता है आपको कि जिस तरीके से ये बयान था और जिस तरीके से रघुनाथ प्रताप सिंह ने आज पोस्ट डाला कि डीएमके के हार की एक बड़ी वजह थी, आप किससे कितना सहमत है इस पूरे पोस्ट से? बिल्कुल, देखिए, ये जो बयान दिया गया था एक राजनीति से प्रेरित होके
एक वर्ग विशेष को खुश करने के लिए ये बयान दिया गया, जिसका हम सभी सनातनी, हम सभी हिंदू भाई इस बयान की जितनी निंदा की जाए वह कम है जो है। और जैसा कि राजा भैया ने, रघुराज प्रताप सिंह जी ने जो कहा कि जो सनातन का विरोध करेगा, जो इस तरीके का जो बयान आया स्टालिन का, और राजा भैया ने समर्थन में, विरोध में अपना बयान दिया जो है, उससे हम सभी लोग सहमत हैं। स्टालिन के बयान का घोर निंदा होना चाहिए, क्योंकि ये देश सनातनियों का देश रहा है। धर्म सिर्फ एक ही है, सनातन धर्म। बाकी तो जो है पंथ मजहब, हम तो यही मानते हैं कि वो हमारे सनातन धर्म से ही एक संगठन के रूप में उभरे हुए हैं। क्या लगता है आपको कि ये जो विषय है वो कितना असर डाल गया डीएमके को? ये बहुत बढ़िया हुआ है। मैं एक बात अपनी एक पंक्ति से कहना चाहता हूँ, जस करनी तस भोगहूँ ताता, यही है जग का नाता, कर्मों का हिसाब हुआ है जनता ने कर दिया टाटा। तो उनके साथ यही होना था और यही आगे भी होना चाहिए। जो भी इस तरह के वक्तव्य समाज में फैलाते हैं, सनातन को नष्ट कर दिया जाएगा, ख़त्म कर देना चाहिए, उनको जनता जड़ से ख़त्म कर देगी। बस यही है कि ऐसे लोगों को पनपने नहीं देना चाहिए। धन्यवाद। राजा भैया ने जो पोस्ट डाला वो अब चर्चा का विषय बन चुका है। क्या आपको लगता है कि डीएमके की हार की वजह ये सबसे बड़ी वजह थी? देखिए, उदयनिधि स्टालिन ने जो सितंबर 2023 में हिंदू धर्म और सनातन धर्म के खिलाफ उन्होंने टिप्पणी की थी और उसे डेंगू मलेरिया की बात कही थी। इस प्रकार से धार्मिक उन्माद अगर उन्होंने फैलाने काम किया, और यही वजह रही कि एक नई नवेली पार्टी ने उनको शिकस्त दे दी, तो उनको अपने इस बातों पे विचार करना चाहिए। और एक सनातन को बीमारी बताने वाले मिट गए। कुंडा से विधायक राजा भैया का यह पोस्ट पॉपुलर हो रहा है। बताया जा रहा है कि तमिलनाडु की सरकार खत्म होने के बाद ये पोस्ट उनका आया है, जहां बताया गया है कि वो मिट गए जो सनातन को मिटाने का सपना देख रहे थे। आज इसी मुद्दे बातचीत करने के लिए हमारे साथ अयोध्या के उस संत महंत हैं, उनसे उनके विचार जानेंगे कि किस तरह से उनका ये पोस्ट आया है। हाँ बताइए, आप बताइए कि जिस तरह से राजा भैया का पोस्ट आया है कि सनातन को मिटाने वाले मिट गए, क्या लगता है आपको? जी बिल्कुल सही पोस्ट है। और देखिए, एक रामचरितमानस में है, जाके प्रिय नराम वैदेही तजिए ताई कोटि बैरिसम यद्यपि परम से नहीं। तो सनातन विरोधी तो पूरे देश नहीं पूरे विश्व से मिटाए जाएंगे, चाहे वो ममता बनर्जी हो, चाहे एमके स्टालिन हो, कोई भी हो, स्वामी प्रसाद मौर्य, देखिए आज उनकी क्या दशा है। तो सनातन विरोधी हिंदुस्तान में ही नहीं विश्व में नहीं टिक सकते हैं। और अब हिंदुस्तान की जनता जग चुकी है, वो सनातन विरोधियों को उखाड़ फेंकेगी। तो राजा भाई जो पोस्ट है ये इशारा डीएमके के लिए ही है? जी, अब कुछ भी हो सकता है, लेकिन हम तो ये जानते हैं, अयोध्या के साधु संत ये जानते हैं और भारत के हिंदू जनमानस ये जानता है कि सनातन विरोधी जरूर उखाड़ फेंके जाएंगे। चलिए मान जी, जिस तरह से राजा भैया का एक पोस्ट आया है उसमें कहा गया है कि सनातन को मिटाने वाले मिट गए, तो क्या ये इशारा डीएमके के लिए है कि डीएमके के जो मुख्यमंत्री थे उन्होंने एक बयान आया था जिन्होंने सनातन को बीमारी बताया था? तो क्या लगता है आपको? निश्चित रूप से राजा भैया ने जो कहा है सही कहा है। ये इशारा नहीं, ये चेतावनी है उन सभी सनातन विरोधियों के लिए, चाहे वो डीएमके हो या अन्य कोई भी हो, कि सावधान हो जाइए। अगर आप सनातन का विरोध करेंगे आप अपना अस्तित्व खत्म कर लें, क्योंकि सनातन सबसे पुरातन है। सनातन का बुराई करने का मतलब है कि आप अपने माता और पिता का बुराई कर रहे हैं, आप अपने आप की बुराई कर रहे हैं। इसलिए सनातन की बुराई नहीं करना चाहिए। जितने भी पंथ मजहब धर्म है सब सनातन से ही निकले हुए, सनातन के ही अंग हैं। इसलिए आप सनातन की बुराई नहीं कर सकते हैं। और सनातन की अगर आप बुराई करेंगे, पुरातन की बुराई करेंगे, तो जो आज स्टालिन की स्थिति हुई है, चाहे बंगाल में ममता बनर्जी की हुई है, इससे भी भयावह स्थिति उन लोगों की होगी जो सनातन का विरोध करेंगे। चलिए लौटते हैं आपके पास। मान जी ये बताइए कि जिस तरह से राजा भैया का एक पोस्ट आया है जिन्होंने कहा गया है उसमें कि सनातन को मिटाने वाले मिट गए, क्या कहेंगे आप? निश्चित रूप से जो विधर्मी है, जो अधर्मी है, जो सनातन संस्कृति को गाली देगा, जो सनातन धर्म पर टिप्पणी करेगा, जो सनातन धर्म को डेंगू मलेरिया एड्स जैसे जो अभद्र बीमारियों से संज्ञा देने का काम करेगा, उसका सत्यानाश हो जाएगा। जिस तरह से एमके स्टालिन और उसके बेटे लगातार सनातन को गाली देना, संस्कृति को गाली देना, आज उसका बंटाढार हो गया। जो भी नेता सनातन एस धर्मो सनातन, सनातन धर्म ही शाश्वत है, जिसका न आदि है न अंत है, ऐसे सनातन धर्म और सनातन
सनातन धर्म को मानने वाले को अगर टारगेट करने का काम करेगा तो उसको निश्चित रूप से संपूर्ण हिंदू जनमानस इसी तरह जवाब देकर के उसका सत्यानाश कर देगा। कहा गया है अधर्म का नाश हो, सत्य का और धर्म का विजय होगा। सत्यमेव जयते की धारणा को उद्घाटित किया गया है। जो धर्म पर टिप्पणी करेगा उसको धर्म सत्यानाश कर देगा। जिस तरह से ममता बनर्जी का बंटाढार हो गया, वह अपना स्वयं का सीट नहीं बचा पाई, जिस तरह से एमके स्टालिन अपना सीट नहीं बचा पाए, सबका सत्यानाश हो गया। तो उन्होंने जो कहा वह सही कहा। सभी को यह एक नजीर के रूप में देखना चाहिए। आपको सत्य पथ पे चलना है, आपको धर्म पथ पे चलना है। सत्य धर्म यही कहता है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुख भाग भवेत् की भावना को अपने जीवन में जीवंत करना होगा। अगर ऐसी भावना नहीं है तो आपका सत्यानाश हो जाएगा। चलिए मिश्रा जी, गोंडा के विधायक हैं राजा भैया, उनका एक पोस्ट बहुत पॉपुलर हो रहा है। उन्होंने कहा कि सनातन को मिटाने वाले मिट गए। आपको क्या दिख रहा है कि डीएमके के इशारा करना ही है? ये जो प्रतापगढ़ के राजा, उन्होंने जो पोस्ट किया है बहुत ही सराहनीय है। और सनातन धर्म का विरोध करने वाला हमेशा ये इतिहास बताता है कि वह स्वयं मिट गया। चाहे शुरू से आप देख लें, चाहे रावण हो, कंस हो, दुराचारी जो भी रहा है, और सनातन धर्म को मिटाना चाहे वह स्वयं मिट गया है। आज के समय में जो स्टालिन है, चाहे वो ममता बनर्जी के रूप में हो या अन्य धर्म अन्य वर्गों के रूप में हो, वो मिट गए। अनुज जी आगे फिर दोबारा आते हैं। जिस तरह से देखा जा रहा है कि जहां जहां सनातन का विरोध हुआ वहां वहां सरकारें गिर गई, आपको क्या लगता है कि हमारे हिंदुस्तान में, हमारे भारत देश में सनातन मजबूत हो रहा है? जी बहुत मजबूत हो रहा है। अभी तो हम 22 राज्यों में हैं और सनातन का ही ये परिणाम है और सनातन मजबूत हो रहा है। ठीक है, जो बचे कुछ राज्य हैं अगर वो सनातन का विरोध करते रहेंगे तो निस्तो नाबूद हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, उनका अस्तित्व तो नहीं बचेगा। सनातन ही इस धरती का मूल सनातन धर्म है। और मूल कहां से जो है अस्तित्व, मूल कहां से समाप्त हो सकता है? जो मूल को समाप्त करना चाहेगा उसका अंत खुद ही हो जाएगा। चलिए आप बताएं, जिस तरह से देखा जा रहा है कि जिन जिन लोगों ने या जिन जिन राज्यों में उनके नेताओं ने सनातन का विरोध किया वो सरकारें गिर गई, क्या लगता है सरकार जो सनातन है वो मजबूत हो रहा है? निश्चित रूप से सनातन जो है मजबूत नहीं हो रहा, मजबूत पहले से है और मजबूत है, रहेगा हमेशा। सनातन को कभी कमजोर नहीं कर सकता कोई भी, और जो कमजोर करने का कार्य करेगा स्वयं अपना अस्तित्व खत्म कर देगा। इसलिए सभी से निवेदन है कि सनातन के साथ चलें, क्योंकि सनातन ही एक ऐसी परंपरा है जहां पर सबका साथ सबका विकास जो भारत सरकार का उद्घोष है वो साकार होता दिखता है। ऐसी स्थिति में सभी को सनातन के साथ चलना चाहिए। और सनातन ही एक ऐसी परंपरा है जहां पर सबको सम्मान, सबको प्यार, सबको दुलार मिलता है। चलिए, आपको क्या लगता है कि जिस तरह से भाजपा सरकार जो है या भाजपा पार्टी कह लीजिए सनातन को मुद्दा बना के चल रही है और उस सनातन के तहत जो उसका विरोध करता है वो सरकारें गिर जाती हैं, तो क्या लगता है आपको कि जो डीएमके की जो पार्टी थी सनातन विरोधी बयान दिया था, तो क्या लगता है उसी की वजह से सरकार गिर गई? निश्चित रूप से धर्मो एव हतो हंति धर्मो रक्षित रक्षित है। जो धर्म को मिटाने की बात करेगा तो चाहे रावण हो, कंस हो, दुर्योधन हो, कौरव हो, सबका बंटाढार हो गया, सबका सत्यानाश हो। ये तो पावर प्राणी है, इन लोगों का कोई अस्तित्व तो नहीं है। ये धर्म को क्या मिटा सकते हैं, सनातनियों को क्या गाली दे सकते हैं? लेकिन उसी का पाप का प्रायश्चित है कि उस पाप के प्रायश्चित के कारण जनता जनार्दन ने इन लोगों को जवाब देकर के इन लोगों को मिट्टी पलीत करने का काम किया है। बुद्धि को शुद्ध करे, सत्यमेव जयते, सत्यम शिवम सुंदरम को अपने चित्त में उतारे, सत्य पथ पे चले, उसी का विजय होगा। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी सनातन संस्कृति को लेकर के, राष्ट्र की एकता को लेकर के और सर्वे भवन्तु सुखिनः को लेकर के, विश्व बंधुत्व को लेकर के चल रहा है, उसका अजय है। और जब तक इस पथ पे चलेगा वह अजय रहेगा। जो इस पथ से जो है जिसका विगुणता आएगी उसका सत्यानाश हो जाएगा। चलिए आप बताइए, आखिरी सवाल आपसे, वो क्या लगता है कि जिस तरह से लोग सनातन के विरोध बयान दे रहे हैं वो सरकारें गिर जा रही हैं, मिट्टी पलीत हो जा रही है, क्या लगता है सनातन अपने देश में मजबूत हो रहा है? सनातन हमारे देश में मजबूत हो नहीं रहा, मजबूत है। क्योंकि सनातन धर्म का विरोध करने वालों की स्थिति आप देख रहे हैं कि समाप्त हो जा रहे हैं। तो जो भी सनातन को जो है टारगेट करके इसका विरोध करेगा, गाली देगा और अपमानित करने की कोशिश करेगा, वो समाप्त, हमेशा के लिए वो समाप्त हो जाएगा। फिलहाल अयोध्या के संतों का मानना है कि सनातन बहुत ही प्राचीन है, शाश्वत है, जो इसको मिटाना चाहेगा वो खुद मिट जाएगा। 4 मई के जो परिणाम थे उन्होंने बहुत कुछ ऐसा किया जो ऐतिहासिक है।
पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी का कमल खिला, वो ऐतिहासिक है। बाकी राज्यों में जो कुछ हुआ है उसमें भी कई ऐसी महत्वपूर्ण चीज़ें रही हैं जिन्हें नोट करने की चीज़ है। और ऐसे में तमिलनाडु, जहां पर स्टालिन लगातार सनातन की लेकर के उल्टी बयानबाजी कर रहे थे, और अगर हम एक एक्सपोज पे जो रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया ने डाला है कि सनातन की खिलाफ बात करने वाले वो खुद सनातन के नाम पर उन्हें हटा दिया गया, उन्हें बाहर कर दिया गया। आखिर सनातन को लेकर के खास तौर पे हम तमिलनाडु की बात कर रहे हैं कि जिस तरीके के बयान थे, सनातन पे बात करने वाले को भारी पड़ा, जनता ने उनको ही बाहर कर दिया। नहीं, ये तो होना था, क्योंकि सनातन का विरोध करने वालों को अब समझ में आ रहा, क्योंकि भारत में अब तुष्टीकरण की राजनीति नहीं चलेगा, सबका साथ सबका विकास के साथ ही ये देश चलेगा। और बहुसंख्यक वर्ग का अपमान करके यदि कोई राजनीति करना चाहता है तो उसके लिए अब कोई होप नहीं है, कोई रास्ता नहीं, कोई उम्मीद नहीं है। सनातन का अगर आपने उल्टा कुछ किया तो जनता आपको सबक सिखा देगी। बिल्कुल, आप बंगाल की राजनीति को देख लीजिए। बंगाल में क्या हुआ, बहन जी लगातार सनातन के खिलाफ थी। जब बंगाल में मस्जिदों में अजाने हुआ करती थी तो वहाँ पंडालों में माता रानी के माइक बजते थे, उसको बंद करा दिया जाता था। ये स्थिति बंगाल में थी। वहाँ बेटियाँ सुरक्षित नहीं थी, वहाँ सनातन को मानने वाले सुरक्षित नहीं थे। वहाँ तो बंगाल तो छोड़िए, बंगाल की स्थिति तो कश्मीर की तरह बना दी थी कि बंगाल से हिंदू पलायन करने लगा था। आज की तारीख में बंगाल का हिंदू खुश है और जश्न मना रहा है। और जो ममता दीदी हैं, जिनको ममता बानो भी कहा जाए तो बुरी बात नहीं है, वो लगातार तुष्टीकरण की राजनीति कर रही थी, लगातार हिंदुओं को पीछे ढकेलने का काम कर रही थी, लगातार सनातन पे चोट करने का काम कर रही थी। आज वहाँ के हिंदुओं ने ममता दीदी को सबक सिखाने का काम किया है। और जो लगातार देश में जो भी लोग ऐसा कर रहे हैं, आप चाहे स्टालिन की बात कर रहे थे, चाहे आप आसम की बात कर लीजिए, जो लगातार बहुसंख्यक आबादी के खिलाफ बोलेगा, हिंदू उसको सबक सिखाने का काम करेगा। ये हिंदुस्तान है, ये पाकिस्तान नहीं है। या हिंदू की बात चलेगी, हिंदुओं का सम्मान होगा, हिंदुओं का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। क्या बहुसंख्यक को अगर आप उपेक्षा करेंगे तो सबक सिखा देगा? सनातन को लेकर के, तमिलनाडु को लेकर, स्टालिन को लेकर। लोकतंत्र में जनता ही जनार्दन है, और ये बात 100% सत्य है कि जिन जिन लोगों ने भी सनातन के प्रति जो न बेरुखी दिखाई, उसके प्रति अनादर और अपमान का भाव जागृत किया, जनता जनार्दन उनको बेरुखी से जवाब दिया। और आज ये स्थिति हो गई, वो सभी के सभी जो ना व्यक्ति चुनाव हार गए, और वो व्यक्ति कोई सामान्य राजनीतिक दलों से नहीं थे, राज्य के मुख्यमंत्री थे, राज्य के मंत्री थे। तो जनता जनार्दन है, सनातन के विरुद्ध जो भी जाएगा उसके खिलाफ इस देश की बहुसंख्यक जनता वोट तंत्र के माध्यम से अपना जवाब देगी, और जिसकी भरपाई कभी नहीं हो सकती। राजा भैया का एक्सपोज पे कहना कि सनातन के खिलाफ बोलने वालों को खुद जनता ने बाहर कर दिया, और सनातन को लेकर के आखिर अब जनता समझ रही है क्या? सनातन एक हम लोगों के लिए, जो हिंदू धर्म के लिए है, वो सर्वोपरि है। जैसा कि एक कहा जाता था कि जहाँ हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है, लेकिन आज हम कह रहे हैं जहाँ मुखर्जी ने जन्म लिया वो बंगाल हमारा है। अब ये कहने के नहीं रह गया कि पूरे हिंदुस्तान में भगवा लहरा रहा है, और अब सिर्फ भगवा ही लहराएगा। सनातन को लेकर के आखिर अब लोग जो है ये बर्दाश्त नहीं करते हैं कि अगर आप सनातन को लेके कुछ अपशब्द कहेंगे, कुछ टीका टिप्पणी करेंगे, तो फिर जनता कहीं ना कहीं आपको बाहर करती है। देखिए, वो चीज़ें एक अलग हैं, लेकिन अभी जो कल 3 राज्यों का परिणाम आया है, वो 5 राज्यों का, जिसमें 3 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की एक बहुत ऐतिहासिक जीत हुई है। लेकिन कहीं ना कहीं पूरे देश में एक मैसेज जा रहा है कि देश अगर जाति धर्म से ऊपर उठकर अगर काम हो रहा है, तो भारतीय जनता पार्टी की जो नीतियां हैं, उस नीतियों को वोट मिल रहा है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की नीति है सबका साथ सबका विकास। महिला, गरीब, किसान, मजदूर अगर सुरक्षित है, व्यापारी वर्ग, तो केवल भारतीय जनता पार्टी की सरकार में है। और भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा मूल मंत्र है सबका साथ सबका विकास। तो जनता के हित में जो कार्य हो रहे हैं, उस कार्य को और भारतीय जनता पार्टी की नीतियों को वोट मिल रहा है। स्टालिन ने जो बयान दिए थे, कहीं ना कहीं वो लगता है कि भारी पड़ा उन्हें, आखिर जनता ने बाहर कर दिया। देखिए, एक चीज़ हम आपको बता दें, सनातन हो या इस्लाम हो, धर्म के खिलाफ किसी को न बोलना चाहिए। और दूसरी चीज़, धर्म ये नहीं सिखाता है कि किसी के खिलाफ जो है गलत आप कीजिए। यही हाल जो ममता का, तेजस्वी का मनोबल था, घमंड था, वो सब टूट गया। बाकी मुसलमानों ने भी
सोच लिया है कि अपना हम दरी बिछाएंगे और जो है आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी के साथ मुसलमान बड़ी तेज़ी से जुड़ने जा रहा। देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा कि एक हाथ में लैपटॉप लो, एक हाथ में कुरान लो, दोनों तालीमें लेके चलो। तमाम मुसलमान जो है निकल रहे हैं। बड़ा खुल के बात करते हैं। मैंने आपको और भी कई बार देखा है, जिस तरह से रघुराज प्रताप सिंह ने आज राजा भैया ने एक एक्सपोज पे डाला है कि सनातन को जो बदनाम करेगा, सनातन के जो खिलाफ बोलेगा, स्टालिन वाला उसका हाल होगा। तो सही बात है, किसी के धर्म का, किसी की जाति का, किसी के महान पुरुष का ये संस्कार नहीं कहते कि उसका विरोध करो। बाकी यही हाल तो समाजवादी पार्टी में चल रहा है। हमारी टोपी पहनते और हमारी ही गर्दन काटते और कहते हैं भाजपा तुम्हारी दुश्मन है। तुमने हमको क्या दिया है? 20% मुसलमान दरी बिछावे, 7% यादव राज करे। जब हिस्सेदारी की बात करो तो कहें भाजपा तुम्हारा दुश्मन है। हम तो बड़ी जिम्मेदारी रतलेश यादव जी से कहना चाहते, अगर तुम ऑस्ट्रेलिया के पढ़े हुए हो तो लंदन की एकरा हसन भी पढ़ी हुई है, वो भी आपकी दल की सांसद है। 3 बार मुख्यमंत्री, 1 बार रक्षा मंत्री आपके पिताजी को हमने बनाया और 1 बार जो है मुख्यमंत्री आपको बनाया। यही 2009 में मुलायम सिंह जी जो है आजम खां भी निकल गए थे। मुलायम सिंह जी की बहू 2009 में कन्नौज से डिम्पल जी हार गई थी, तब कौमी एकता को मिलाया, डॉक्टर अयूब को मिलाया और आजम खां को भी मिलाया और ऐसे माननीय मुलायम सिंह जी ने माफ़ी मांगी थी कि ये मुसलमान भाइयों माफ़ करो, तब अखिलेश जी की सरकार बनी थी। आज केवल रह गया है जो केवल मुसलमानों को पत्थरबाज बना के और जो है दरी बिछवाना। और अगर 20% मुसलमान पढ़ा लिखा होता तो फिर हिस्सेदारी की बात करता। तो हम तो कहते हैं 3 बार मुख्यमंत्री, 1 बार रक्षा मंत्री अखिलेश जी को हमने बनाया, 1 बार जो है इकरा हसन को आप भी मुख्यमंत्री बना दो। सनातन को लेकर के जिस तरीके से एक्सपोज पर राजा भैया उर्फ रघुराज प्रताप सिंह ने अपनी बात कही सनातन को लेकर के, उन्होंने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जो कि हार गए हैं उन पे वही बात याद दिलाई कि अगर सनातन की कोई बेइज्जती करता है तो जनता उसको बाहर का रास्ता दिखाती है। और जिस तरीके से लोगों के मन में सनातन को लेकर विचार है वो हम देख रहे हैं कि ये तुष्टीकरण नहीं बल्कि सनातन एक ऐसा शब्द है जो जीने का तरीका है और हर भारतीय कहीं ना कहीं सनातन से जुड़ा हुआ है। लेकिन राजनीति और सियासत में सनातन का अगर कोई बेइज्जती करता है तो उसे लोग और जनता बाहर के रास्ता दिखाने में भी चूकते नहीं हैं। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक राणा के साथ आलोक पांडे, न्यूज़ स्टेट, लखनऊ। अब से डीडी फ्री डिश की चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज़ नेशन।